बनते तो बड़े 30 बार खाए हैं। ए शट अप, कुछ भी बोलता रहता है। अरे चाय पिलाओ यार इनका। चुप कर यार। बंसी काका समोसा दीजिए। सुधा, इस बार गाजर का अचार नहीं डालोगी? सुधा, तुम्हारे लल्ला को तो गाजर का अचार पसंद है। सुधा जीजी, अरे ओ सुधा जीजी, अरे वाह, यहाँ तो पूरा जमघट लगा है। लो जीजी, हम नींबू ले आए हैं अचार के लिए। ले बिटिया। लो, तुम नींबू लेके आ गई। हम अभी अभी सुधा से यही तो पूछ रहे थे, लल्ला को गाजर का अचार पसंद है ना? हाँ हाँ, इसीलिए तो इस बार दीपा ने घर में गाजर का अचार डाला है। पर अम्मा, हमने कहा बस धूप दिखानी बाकी रह गई है। जैसे ही बन जाएंगे हम तुम्हारे लिए ले आएंगे सुधा दीदी। ना, उसकी कोई जरूरत नहीं, और फिर तुम्हारे घर में भी कम पड़ जाएगा ना। वैसे भी हमारे लल्ला को तो हमारे ही हाथ का अचार पसंद है। बांके, आज बाजार से लाकर गाजर धर लेना भैया। अभी अभी लल्ला मिले थे। कहाँ? अरे वही बंसी हलवाई की दुकान पर बैठे थे। जीजी, एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगी? अपने लल्ला तो हीरा है, हीरा। लेकिन क्या है ना, जरा सी उनकी संगत पर ध्यान रखो। अपने मोहल्ले के लड़के जिनके साथ तो दिन भर घूमा करते हैं, हमें कुछ ठीक नहीं लगता। एक बात कही वीना, सुधा दीदी से ज्यादा तो तुम्हें लल्ला की फिक्र लगी रहती है। दुनिया के सब काम छोड़ के बस लल्ला की निगरानी करती रहती हो। क्यों नहीं रखेंगे, अपना जो मानते हैं। और वैसे भी लल्ला क्या कोई हमारे बेटे से कम है? लल्ला की चिंता करने के लिए उसकी अम्मा अभी तक जिंदा हैं वीना। कमाल करती हो तुम लड़कियां भी। ऐसे बालकनी में खड़े रह के नीचे देखा जाता है क्या? लेकिन चाची, इतनी अच्छी तो हवा चल रही थी बाहर। बेटन, चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तुम्हारा सरकारी क्वार्टर नहीं है कि जब जी चाहे छत पर आकर खड़े हो गए और जब जी चाहे छज्जे से झांकने लगे। ये मोहल्ला है, वो भी गणेशगंज का। तो क्या हम जरा देर बालकनी में भी खड़े नहीं हो सकते? दरवाजा भी ना खोले, खिड़की भी बंद कर लें। ऐसे घुट-घुट के भी रहता है भला कोई? बेटन, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। तुम लोग कभी मोहल्ले में नहीं रहे ना, इसीलिए नहीं समझते हो। अरे बिटिया, यहाँ के लड़के बड़े बदमाश हैं। घर में जवान जहान लड़कियां हो तो दिन भर मोहल्ले के चक्कर काटेंगे, गली में गाने गाएंगे, बात बात पे छेड़ेंगे। अब हम हर किसी से तो झगड़ा नहीं कर सकते। तुम ही लोगों को संभाल के रहना होगा ना, वरना यहाँ पर लड़कियों की बदनामी होते देर नहीं लगती है। और लड़के, लड़कों का क्या है? भले घर की लड़कियां हो तो बस तंग करेंगे। छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं करते हैं। समझे कुछ? हाँ चीची, वो तो हम जानते ही हैं। आप थोड़ी ना बिगाड़ने देंगी लल्ला को। आपके जैसा लालन पालन करने वाला दूसरा कोई है मोहल्ले में?
जीजी, दही बड़े खाए थे लल्ला ने? कैसे लगे? बाकी दिमाग कहाँ है तेरा? सही कहती है माता जी, किसी काम का नहीं है तू। बस हर वक्त यहाँ वहां की सुनने में लगा रहता है। रख दे वो वहीं पे, जा जाके कपड़े सुखाने के लिए डाल, जा। हम तेल ले आते हैं रसोई से अचार में डालने के लिए। बाके 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 बाके, सुनाई नहीं दे रहा क्या? आए अम्मा जी। सुनाई नहीं देता? कब से आवाज लगा रहे हो? कान में रुई डाल के बैठा है? अब आ ही तो रहे थे अम्मा जी, और आप ही ने तो कहा था छत पे कपड़े सुखाने के लिए। अब बताइए क्या हुक्म है? जाके जरा देख तो लल्ला कहाँ बैठा है। कब से समझा रहे हैं उसे मोहल्लागिरी कम करे, पढ़ाई में ध्यान लगाए, लेकिन बात को समझता ही नहीं। लोग तो यही समझेंगे ना कि अम्मा का ध्यान नहीं है, आवारा बन गया है लड़का। जा बुला कर ले आ उसे, और कहना अम्मा ने फौरन बुलाया है, जल्दी आना। कि तुझे बोलना चाहिए था, हम आ रहे हैं, अम्मा से बोल देते, लेकिन तुम हो कि अब हम क्या बोलते? अब अम्मा जी ने कहा हम बुलाने आए, अब आप भी उल्टा हमें ही डांट रहे हैं। अब किस किस की बात माने हम? जो देखे हमारे पीछे पड़ा। अब कहाँ जा रहे हैं? अरे लल्ला भैया सुनो तो।